आनंद। क्या सीबीआई की कार्रवाई बदले की कार्रवाई है? महादेव सट्टा के खिलाफ कार्रवाई करने वाली सरकार और अफसरों पर ही कार्रवाई की जा रही है। भाजपा और सीबीआई के बीच संबंध है। इन आरोपों में दम भी है या फिर सिर्फ बचाव का ब्रह्मास्त्र? आज भूपेश बघेल ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपने 32 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बघेल ये दावा करते रहे उनकी सरकार तो महादेव सट्टा ऐप रुकवा रही थी, गूगल से लेकर भारत सरकार तक दबाव बना रही थी। चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रोटेक्शन मनी इसलिए लिया जाता है कि उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ तो कार्रवाई हुई, 200 से अधिक गिरफ्तारियां हुई, तो फिर प्रोटेक्शन मनी किस बात? सरकार अभी तक महादेव सट्टा ऐप पे बैन क्यों नहीं लगाया? ये विरोध, ये बयान और ये लेटर एक दूसरे से बेहद ताल्लुकात रखते हैं। 18 फरवरी 2025 को बीजेपी लीगल टीम के हेड रहे नरेश चंद्र गुप्ता ने सीबीआई के डायरेक्टर को ये लेटर लिखा, जिसमें महादेव सट्टा ऐप के लिए अफसरों को दी जाने वाली रिश्वत का जिक्र किया गया है। साथ ही कई अहम बातें लिखी हैं। लेटर के एक महीने बाद 26 मार्च को सीबीआई ने 60 ठिकानों पर रेड मारी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव समेत कई आईपीएस अफसरों के यहां छापा मारा गया। 27 मार्च को कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में इसके विरोध में प्रदर्शन किया। भूपेश बघेल ने कोर्ट जाने की बात कही। इतना ही नहीं, कथावाचक प्रदीप मिश्रा का एंगल निकालकर भी सरकार को घेरा। करेंगे ना, वकीलों से बात कर रहे हैं, अगली चर्चा कर रहे हैं। करेंगे ना, वकीलों से बात कर रहे हैं, अगली चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ सौरभ चंद्राकर दुबई में प्रदीप मिश्रा जी की कथा कराते हैं और दूसरी तरफ जसपुर में मुख्यमंत्री अपने गृह जिले, अपने गृह ग्राम के आसपास प्रदीप मिश्रा की कथा करा रहे हैं। दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? एक तरफ इस रिश्ता का खुलासा भी होना चाहिए। आखिर उनसे क्या पूछताछ हुई? क्या कथित तौर पर 6000 करोड़ के इस घोटाले में गुरुवार को भी सीबीआई की कार्रवाई जारी रही। एएसपी अभिषेक महेश्वरी के राजनांदगांव और रायपुर के घर पर रेड मारी गई, तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेता एक मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखे, जिसमें कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए तो सीएम साय ने भी दो टूक कहा कि किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। महादेव सट्टा ऐप पर ये जांच हो रही है सीबीआई द्वारा और सबको मालूम है कि किस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को सट्टा का लत लगा दिया गया था और ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी और उसी की जांच सीबीआई कर रही है। इसमें कोई भाजपा और कांग्रेस के करीबी का सवाल नहीं है। जिनका भी लिंक उससे जुड़ा होगा प्रकरण से, उनके ऊपर, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप को लेकर कांग्रेस सरकार में पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। भूपेश बघेल ने इस बात को भी सामने रखा कि हमने कई लोगों की गिरफ्तारी करवाई और अब सीबीआई हम पर ही शिकंजा कस रही है। इधर सीबीआई ने प्रेस नोट में प्रोटेक्शन मनी का जिक्र किया है। फिलहाल 2 दिनों से सीबीआई पर जारी ये घमासान कब थमेगा और इसमें कितनी गिरफ्तारी होंगी, ये अहम सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो सच क्या है? सीबीआई की कार्रवाई या भूपेश बघेल के दावे? वैसे सच की सुनवाई तो अदालत करेगी, लेकिन फिलहाल भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई पर सवाल कम, अपनी तरफ से सफाई ज्यादा थी। आखिर ऐसा क्यों? फिर कल रात ये बयान आना कि अगर रायपुर वाले बंगले में कुछ मिला तो उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी, ये बयान भी कल आया। ये कैसा बयान था? जब भी ऐसी कार्रवाई हुई उसके बाद कांग्रेस का आक्रामक रुख ही दिखता रहा है। फिर इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस क्या साबित करना चाह रही है? भूपेश बघेल अगर सच ही कह रहे हैं तो फिर 580 करोड़ रुपए देने की बात और हर महीने पुलिस अफसरों को दी जाने वाली प्रोटेक्शन मनी की हकीकत क्या है? क्या सब कुछ ही झूठ है या सीबीआई सिर्फ हवा में तीर छोड़ने के इरादे से काम कर रही है? या फिर जितना सच दिख रहा है सच्चाई उससे कहीं ज्यादा है? लेकिन सवाल सिर्फ एक तरफा ही हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा सवाल यह भी कि सीबीआई ने इस मामले में अभी तक उन फिल्म स्टार्स पर क्या कार्रवाई की जिन्होंने दुबई में ठुमके लगाए थे। आपको याद होगा सौरभ चंद्राकर की शादी के समय पंडित प्रदीप मिश्रा से अब तक पूछताछ क्यों शुरू नहीं हुई, जिन पर यह आरोप है कि महादेव ऐप के सरगना उनके जजमान हैं।
चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या सीबीआई रेड के बाद महादेव सट्टा ऐप केस में बड़े खुलासे होंगे? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस नेताओं की कोर्ट जाने की बात सहानुभूति जुटाने की कोशिश है? तीसरा सवाल, क्या रेड के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन महज खाना पूर्ति है? 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मैं मानस तारुक करूंगा। रामतार जी हमारे साथ मिले हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं। श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुके हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं राम अवतार जी से शुरुआत करूंगा। राम अवतार जी, आज भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी। हमें लगा कि आज बघेल जी सफाई के मूड में ज्यादा थे। हमने कानून बनाया, हमने एफआईआर की, कुछ खास वजह अचानक चेंज होने की? जी देखिए आदित्य, पहली बात ये, क्या महादेव सट्टा ऐप बंद है या चल रहा है, एक सवाल है अभी प्रदेश भर में, और मुझे जो जानकारी वो अभी भी चल रही है, पहली बात। दूसरा ये है कि भूपेश बघेल जो है एक आक्रामक नेता माने जाते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई के बाद वो आक्रामक तरीके से उन चीज़ों को जवाब दे रहे हैं जो सवाल उठ रहे हैं। पहले कहा कि हम कोर्ट जा सकते हैं, दूसरा ये कहा कि कार्रवाई जो हो रही है उसमें राजनीति ज़्यादा है, और हमने कार्रवाई की ये बताने की कोशिश, एक तरफ सफाई भी दी, आक्रामकता भी दिखाया और थोड़ी राजनीति भी की, जो यानी फुल राजनीति की, समझ जाओ। तो अलग अलग तरीके से जो इसके संदेश जाना चाहिए जनता तक देखो, इसमें 2 चीज़ें हैं आदित्य। पहला ये कि भाजपा की कोशिश होगी कि ऐसा राजनीतिक संदेश जाए जिससे कांग्रेस के नेता, उस समय कांग्रेस सरकार के अफसर, वो भ्रष्ट थे, उस समय बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार के किस्से चल रहे थे, ये संदेश जाए। ये एक कोशिश जो राजनीतिक दल की होनी चाहिए वो भाजपा करेगी कि उस समय भारी भ्रष्टाचार हुआ, हर तरीके के लफड़े हुए। तो ये कांग्रेस इसके बचाव की मुद्रा में दिख रही है। तीनों नेता एकजुट हैं, वो ये बता रहे हैं कि हमने ये किया, हमने ये कार्रवाई की, हमने ये चीज़ें की है और ये गलत हो रहा है। तो राजनीतिक दलों को जो जनता के बीच संदेश जाना चाहिए, वो संदेश देने की कोशिश दोनों पार्टियां कर रही है। सीबीआई, देखो इसमें 3 तरीके की जांच हो रही है। पहले ईडी ने कार्रवाई की, फिर ईओडब्ल्यू कार्रवाई की है, फिर अब सीबीआई घुसी, यानी तीनों बड़ी एजेंसी, अभी छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार की बड़े सक्रिय एजेंसी है, वो भी कर रही है, बिल्कुल, ईडी भी कर रही है, अब सीबीआई भी गई है। अब तीनों एजेंसियों के जाने के बाद क्या निकलता है तथ्य, ये तो आने वाला कल बताएगा जब कोर्ट में जाएंगे तब। ठीक है सुरेंद्र जी, अगर आपने नियम बनाया, जैसा कि भूपेश बघेल जी कह रहे हैं, कानून पास कराया, तो महादेव सट्टा ऐप सुरेंद्र जी भिलाई से निकलकर दुबई कैसे पहुंच गया? सुरेंद्र जी देखिए, यही बात तो प्रश्न ये है कि ये प्रश्न आप सिर्फ पूछने के बजाय आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान सुन रहा था, तो अपने बयान में उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस सरकार ने महादेव ऐप के माध्यम से सट्टा खेलने की लत लगा दी थी। इसका मतलब ये है कि क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि आज महादेव ऐप बंद है, महादेव सट्टा बंद है कि चालू है? इसको भारतीय जनता पार्टी को पहले बताना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर कहीं पर भी क्राइम होता है तो पहले आप क्राइम को रोकेंगे कि क्रिमिनल को रोकेंगे? सवाल ये है कि अगर देश में महादेव सट्टा ऐप चल रहा है, उसके सरगना के बारे में आपको जानकारी है कि वो कहाँ हैं, कौन कौन है, तो उनको पहले पकड़ना चाहिए कि शेर की पूंछ पकड़ के ये बोलना चाहिए कि हमने शेर को मार दिया। ये जो तरीका है, भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सीबीआई जिस ढंग से काम कर रही है, प्रश्न ये है, मेरा गंभीर प्रश्न यही है कि आपको अच्छे से पता है, प्रदीप मिश्रा जी गए थे, वहां पर उन लोग थे। आपने अभी अपने कैप्शन में बताया कि बड़े बड़े फिल्म स्टार उनके यहाँ शादियों में गए, 200 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, उनके ताकत से सारी दुनिया थरथराती है, पूरा विश्व जो है हमको गुरु मान रहा है, हम शक्तिशाली देश हैं। तो क्या हमारे में इतनी भी शक्ति नहीं है कि 2 सटोरिया लोगों को पकड़ के ले आए? क्या हमें इतनी भी शक्ति नहीं है कि जो मुकेश सोनी सरेआम वीडियो में बोलता है कि मैं इसका सरगना हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्या उसको पकड़ के नहीं लाया जा सकता? क्या असीम दास की गाड़ी जो है किसकी है,
इसकी जांच क्या सीबीआई नहीं कर सकती? क्या उसके पास इतना पैसा कहां से आया, इस जी। बात की जानकारी सीबीआई नहीं कर सकती? तो दरअसल ये है आदित्य जी, जो हो रहा है वो खाली जो हो रहा है वही नहीं हो रहा है। जब कोई भी संस्था निष्पक्ष बिल्कुल। दिखाई नहीं देती, न्याय का जहां तक प्रश्न है, सीबीआई जांच करे, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। मगर जो प्रश्न है, जो प्रश्न आज खड़े किए हैं माननीय भूपेश बघेल जी ने, बिल्कुल जवाब ले लेते उन्होंने हैं ये उसका। जी बात भी जी कही, उन्होंने ये बात भी कही कि एक जी आरटीआई एक्टिविस्ट ने जी विदेश मंत्रालय से जानकारी मांगी है, जी। तो उसके हिसाब से ये पता चला है कि अभी तक उनको रेड कार्ड नोटिस जारी नहीं हुआ है, उनको गिरफ्तार करने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। तो छत्तीसगढ़ के डीजी ने कैसे कह दिया ठीक, कि मैं एक जवाब हफ्ते ले के लेता हूँ। अंदर सौरभ जी चंद्राकर जेल के अंदर होगा? तो मैं ये कह रहा हूं कि पहला जो मुख्य अपराधी उसको तो पकड़िए, वो बताएगा कि ऐप को कहाँ शुरू किया गया, कौन शुरू किया गया, किसने प्रमोट किया, ठीक, मैं जवाब ले किसको लेता हूँ। जी प्रोटेक्शन मनी देता था, किसको ठीक है। नहीं देता सुंदरानी था। साहब, बघेल जी ये तो कह प्रश्न रहे हैं कि बाद में बीजेपी पैदा के लोगों होगा। की संबंध है, पंडित प्रदीप मिश्रा से पूछताछ होनी चाहिए, जशपुर में प्रदीप मिश्रा का कार्यक्रम चल रहा है। आप लोग लेटर भेजेंगे क्या कि प्रदीप मिश्रा से भी पूछताछ करे सीबीआई? ऐसा कुछ करेंगे क्या सुंदरानी साहब? देखिए कितना हास्यास्पद बयान है भूपेश बघेल जी का। अपने आप को बचाने के लिए वो इस स्तर पे जाएंगे। आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी एक कथावाचक हैं। कथावाचक किसी भी देश में जा सकता है, उस देश की औपचारिकताएं पूरी करे। कथावाचक का अपना एक धर्म है। उनको क्यों जांच के दायरे में लिया जाना चाहिए? किसने कथा कराई, कौन कराई, ये जांच होगी निश्चित रूप से, लेकिन कथावाचक का तो काम है कथावाचन करना। उसको कोई भी बुलाएगा, कांग्रेस के नेता भी बुलाएंगे तो जाएंगे, चाहे वो बीजेपी के नेता बुलाए या अन्य नेता बुलाए। कथावाचक का काम है जनता के बीच में कथा के माध्यम से सही रास्ते पर लोगों को चलने के लिए प्रेरित करना। तो कथावाचक का काम इतना ही है। अगर उसके खिलाफ कोई, इनके पास कोई सबूत है कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी का कोई उनके साथ आर्थिक संबंध रहे, ऐसे सबूत है तो दे दे, जांच करेगी सीबीआई, क्यों नहीं करेगी जब इतने गहराई से जांच की जा रही है। देखिए, दो मुद्दों पर छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ को पूरे देश में शर्मसार किया। नकली होलोग्राम का शराब बेचना और महादेव सट्टा ऐप के माध्यम से सट्टे के कारोबार को प्रोत्साहन देना, कहीं न कहीं इस प्रदेश की गरिमा पे आंच आई, यहाँ के राजनीतिज्ञों की गरिमा पे आंच आई। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार कर रही है कि कांग्रेस भाजपा का कोई सवाल नहीं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी इस सट्टे में शामिल होगा तो निश्चित रूप से उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, भूपेश बघेल हो या कोई बड़े से रामदास बड़ा। जी, अब आगे क्या? मेरी सुई तो बार बार एक ही जगह पर टक रही है कि रायपुर बंगले में ऐसा क्या है जिसका जिक्र भूपेश बघेल बार बार कर रहे हैं? वहां कुछ रखा था या सीबीआई कुछ रख सकती है फंसाने के लिए, ये कहने का तात्पर्य था उनका। जी देखिए, अभी सीबीआई की जांच हुई है, जांच चली रही है। जांच में बहुत सारे खुलासा होने की संभावना है। वो इसलिए भी है कि सीबीआई जो एक अभ्यस्त और एक प्रोफेशनल लोग रहते हैं, वो लोग कोई तथ्य के आधार पर चीज़ों को जुटाया होगा और उसके आधार पर ये कह रहे होंगे। तो ये अभी खुलासा होगा, हो सकता है कागज़ कुछ और मिल जाए, पैसा कौड़ी ना मिले तो, या पैसा कौड़ी मिल जाए तो कुछ और तथ्य तो मिल सकते हैं। तथ्य तो होंगे, उम्मीद है रामदास जी, इतने साल, उम्मीद तो है। क्योंकि एक दूसरी बात एक और कह रहा हूँ कि जिस तरह से जांच एजेंसियां सक्रिय हैं और जांच एजेंसियां चारों तरफ जाल फैलाई हैं, परंतु सट्टे के मामले में ये होता है, सट्टे के मामले कई लोग जेल में भी हैं। तो सट्टे के मामले में ज़्यादातर जो तथ्य है वो मिलते नहीं है, इसमें लिखा पढ़ी कुछ होती नहीं, बिना लिखा पढ़ी वाला काम ज़्यादा रहता है। अब वो पैसा कैसे ले गया, अगर ये खाते में गया होगा पैसा तो मिल पाएगा, अन्यथा सट्टे का 2 नंबर का पैसा ज़्यादा घूमता है राजनीतिज्ञों के पास, बड़े बड़े लोगों के पास जिस तरह घूमते हैं। तो इसको किस तरह लिंक बना के कैसे लोगों को घेरे में लेते हैं, ये आगामी दिनों देखने लायक रहे। क्योंकि इसमें नौकर साहब भी थे, आईपीएस थे, जो इन चीज़ों को बहुत शामिल हैं, जो इन चीज़ों को बहुत बारीकी से रोज देख रहे हैं। बिल्कुल, तो वो लोग भी शामिल हैं। तो किस तरह से ये निकलता है और क्या तथ्य निकलते हैं, क्या लिंक निकलता है, यही तो एक रहस्य बाकी है अभी। सुरेंद्र जी, आज आप लोग पूरे प्रदेश में पुतला जला रहे थे, लेकिन आपके प्रदर्शन में दम नहीं दिखता था।
सभी जगह केवल खाना पूर्ति के अलावा कुछ नहीं दिखा। पार्टी इस मामले में कोर्ट जाने की भी बात कह रही है। किस आधार पर सुरेंद्र जी कोर्ट जाएंगे? क्योंकि आज हर प्रदर्शन में 15 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी, कहीं लोग 5 लोग बैठ के पुतला जला रहे हैं। भाई प्रदर्शन होना चाहिए, वही पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ छापा पड़ा है, भाई प्रदर्शन उसी स्तर का होना चाहिए। और दूसरा कोर्ट जाने की भी आप बात कर रहे हैं, तो कोई तथ्य है? क्योंकि इस प्रकार के मामलों पर बहुत कम देखा गया कि कोई कोर्ट जाए। कोई ना कोई सॉलिड तथ्य आपके पास होना चाहिए सुरेंद्र जी। देखिए, आपकी बात का जवाब दूंगा, उसके पहले मैं हमारे मित्र सुंदरानी जी की एक बात का जवाब कि ये कह रहे हैं कि प्रदीप मिश्रा जी के कथा वाचन पे या उनके भक्ति भाव पे हमारा आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति सरकार के प्रति है, सीबीआई के प्रति है कि जब प्रदीप मिश्रा जी कथा कह रहे थे तो वहां पर उन लोग थे, वहां मेजबान थे, उन्हीं लोगों ने बुलाया था। हम प्रदीप मिश्रा जी के ऊपर कोई अपराध कायम करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, मगर प्रदीप मिश्रा जी से पूछा जा सकता है कि भाई सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल के आग्रह पे आप गए थे, उन्होंने कथा वाचन कराया। दूसरी बात, जो एक प्रश्न अभी आपने किया कि माननीय भूपेश बघेल जी के बंगले में एक टेक्निकल बात कि अगर मेरे घर छापा पड़ेगा तो मेरी उपस्थिति में ही तलाशी कर ली जाएगी। एक बंगले में उनकी तलाशी हो रही थी, वहां भूपेश बघेल जी स्वयं उपस्थित थे। दूसरे बंगले को चाहते तो सील कर सकते थे, जैसे माहेश्वरी के बंगले को सील किया ना, वो नहीं थे तो उसको सील कर दिया। कोई ना कोई आदमी वहां होना चाहिए। देवेंद्र यादव जी नहीं थे मगर उनके घर वाले थे। मगर माननीय भूपेश बघेल जी के बंगले में सरकारी आवास में कोई नहीं था। ऐसी स्थिति में जो जांच की गई, तो अगर मान लीजिए सीबीआई कुछ प्लांट भी कर देती है तो उसको कौन रोक सकता है? तो ये न्यायालय में जाने का मामला बनता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इस बात पे न्यायालय में जाया जा सकता है। मगर सारी बातों का सार बात मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि ये सारे झंझट का मूल जड़ है महादेव सट्टा ऐप। तो क्या महादेव सट्टा ऐप को भारतीय जनता पार्टी ने बंद किया या नहीं किया? दूसरी बात, इसके जो मुख्य सरगना है उसको अरेस्ट करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की, ये स्पष्ट नहीं हुआ है। तीसरी बात, अगर मान लीजिए सट्टा ऐप चल रहा है तो क्या भारतीय जनता पार्टी, अभी हमारे राम अवतार भाई कह रहे थे कि नकदी में काला धन आना जाना होता है, तो भारतीय जनता पार्टी को कितना प्रोटेक्शन मिल रहा है और किसको किसको मिल रहा है, ये बात को सुंदरानी जी ही बता सकते हैं। शायद हो सकता है उनको भी कुछ मिल रहा हो। ठीक सुंदरानी जी, आप लोग की भूमिका पर बघेल जी लगातार सवाल उठा रहे हैं, सवाल उठता भी है। चुनाव के वक्त में जो वीडियो जारी हुआ था, आपको याद होगा, महादेव ऐप के कथित मालिक का, वो भाजपा ने जारी किया था। सबको पता है, बीजेपी दफ्तर से बांटी गई थी सभी चीजें। आरोप में दम तो है ना जो कांग्रेस लगा रही है। ऐसे में कोर्ट में अगर मामला जाएगा ये तमाम जो तथ्य के साथ, आपके पक्ष के नेताओं की भी मुश्किलें बढ़ सकती है सुंदरानी साहब। देखिए, हमने तो साफ कहा है कि महादेव सट्टा ऐप हो चाहे शराब घोटाला हो, इसमें जो भी व्यक्ति होगा, बड़े से बड़ा व्यक्ति होगा, चाहे किसी भी दल से संबंध रखता हो, बख्शा नहीं जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ इनके पास कोई तथ्यात्मक बात है तो एक हलफनामा पेश करें, दें, कोर्ट में जाएं, आदेश करवाएं, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को दें। अगर विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो सरकार के पास दें, अन्यथा अदालत जाके वहाँ से आदेश कराएं और जांच कराएं। हम लोग, हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हम इस प्रकार के जो अवैध कारोबारों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दूर रहता है। रामदास जी, भूपेश बघेल ने आज एक बात कही है कि जो महादेव सट्टा ऐप के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल, इन दोनों ने भारत की नागरिकता ही छोड़ दी है। हालांकि इसकी सच्चाई है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। लेकिन अगर उनके दावों की अगर हम बात करें तो अब जांच एजेंसियों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपको मालूम है दूसरे देशों से प्रत्यर्पण के नियम बहुत पेचीदा होते हैं। दिक्कत नहीं आएगी आने वाले समय में? राउत आदित्य, आज ही अखबार में जो रिपोर्ट आया है बड़े अखबारों में कि देश के सुपर रिच, उसमें 30% लोग हैं जो वो देश जो पैसा दूसरे पेश में 200 करोड़ 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके नागरिकता ले सकते हैं, उसके बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। और इसके पहले जितने घपले घोटाले करने वाले हैं वो करके बड़ा चूना लगाकर विदेश भाग जाते हैं और उनको वापसी लाना एक कठिन होता है। तो ऐसे में इस प्रकरण में भी इसी तरह के स्थितियां ना बने, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज की स्थिति में जो भिलाई से शुरू हुआ है महादेव, देश भर में चल रहा है अब। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि क्या इसमें केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका अब दिखेगी कि केंद्र सरकार
के पास सेंट्रल एजेंसी है और ये सरकार को अधिकार है, नियम है, आग्रह है, वो सब कर सकते। तो अब केंद्र सरकार की क्या भूमिका होगी और किस तरह उनको लाके तथ्य जुटाए जाएंगे, ये आगामी दिनों पता चलेगा। कि देखिए, हो हल्ला राजनीतिक नफा नुकसान के लिए हो रहा है या वास्तविक में दोषी पर कार्रवाई होगी आने वाला कल में, ये पता चलेगा। ठीक। सुरेंद्र जी, आप लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने महादेव सट्टा ऐप को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई, भाजपा कह रही कांग्रेस सरकार ने बढ़ावा दिया, लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि दोनों सरकारों के वरद हस्त के बिना ये सट्टा ऐप क्या इतना फल फूल सकता था सुरेंद्र जी? तो फिर एक पक्ष पर आरोप लगाना कितना उचित? अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोग अपने स्तर पर सीबीआई को भी कोई पत्राचार करेंगे क्या कि भाई जो जो पॉइंट्स आपने बताए हैं इनसे पूछताछ होनी चाहिए, उनसे होनी चाहिए, क्या वो लिख कर देंगे या केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजनीति इसी प्रकार से होते रहेगी महादेव ऐप के मामले में? सुरेंद्र जी, देखिए, ऐसा है कि आप बिल्कुल एक सही बात बोल रहे हैं, मगर आज बहुत स्पष्ट रूप से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ सबको देखा कि जैसे ही पता चला कि महादेव ऐप चल रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का काम हमारी सरकार ने किया, उसको ऑपरेट करने वाले लोगों को पकड़ने का काम हमारी सरकार ने किया, उसको रोकने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखने का काम हमारी सरकार ने किया, और उस समय से लेके आज तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कुछ अख्तियार जो है केंद्र सरकार के पास होती है, कौन सा ऐप चलेगा, कौन सा ऐप बंद होगा, उसके संबंध में क्या कार्रवाई होगी, जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनके अधिकार में हस्तक्षेप करने का राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार ने उसको रोकने का हर संभव प्रयास किया, और उसके बावजूद जब इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो बात यह है कि अगर जो भी जो उचित माध्यम होगा, उचित फ्रंट फोरम होगा, उसमें अपनी बात, जैसे पहली बात ये होती है कि राजनीतिक लोग जनता के बीच में पब्लिक डोमेन में अपनी बात को डालते हैं, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने अपनी बात जनता के बीच में रखी है। अब जो उसके लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं जिस पर जाना चाहिए, तो न्यायालय में जाने की प्रक्रिया के संबंध में जैसे उन्होंने कहा कि वकीलों से बात हो रही है, और सीबीआई को या राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को जो पत्र लिखने की जो आवश्यकता होगी, उसके संदर्भ में भी कांग्रेस पार्टी हर तरह से जनता के बीच में, न्यायालय के फोरम में और सीबीआई ईडी के फोरम में भी जो विधि सम्मत जो कार्रवाई है उसको निश्चित रूप से करेगी। और हम भी चाहते हैं कि ये महादेव ऐप बंद हो। हमारे छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं जो इसमें लिप्त हैं और जो बर्बाद हो रहे हैं, वो बर्बादी रुकनी चाहिए, कार्रवाई और होनी सबसे चाहिए। पहले तो साहब, छोटा सा सवाल, भले आप इंकार कीजिए, मगर महादेव सट्टा ऐप के मालिकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तस्वीर सामने आई थी, या तो वो तस्वीर गलत थी या मामला फंसता देख आप लोग इस रिश्ते से पल्ला झाड़ रहे हैं, तो क्या आप अपने नेताओं के संबंध को भी सार्वजनिक करेंगे या पहले की तस्वीर जारी है उसको पहले की तरह झूठा साबित बता देंगे? अब तो यहां और वहां दोनों जगह आपकी सरकार है सुधरनी साहब, पहले की तरह अभी भी महादेव सट्टा ऐप चल रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता कि अब दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, नगर निगम ट्रिपल इंजन, 4 इंजन 5 इंजन, पता नहीं कितने इंजन हैं अब, तो कम से कम अब तो महादेव सट्टा ऐप बंद होना चाहिए सोनाली साहब? नहीं, निश्चित रूप से महादेव सट्टा ऐप बंद होना चाहिए। हमारी पार्टी के किसी नेता के संबंध के जो फोटोग्राफ के बारे में वो हम पहले ही झुठला चुके हैं कि वो गलत है। अगर वो सही है तो ये साबित करें कांग्रेस पार्टी के लोग जिन्होंने ये जारी किए थे फर्जी फोटो। हमारे किसी नेता का सट्टे के कारोबारियों से कोई रिश्ता नहीं है। ये अलग बात है कि सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग जब सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाते हैं तो कुछ ऐसे लोग फोटो खिंचवाते हैं, फोटो खींच ली जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि वो आरोपी हैं या आरोपियों के साथ उसकी साठगांठ है। कई आयोजनों में ऐसे अनेकों लोग होते हैं जो मंत्री, विधायक, सांसदों के साथ, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। फोटो खिंचाने का क्रेज और आजकल सामान्य सी बात हो गई है, एक मोबाइल से फोटो खींच लिया जाता है। तो देखिए, इस छापे के अंदर की एक खबर सूत्रों के हवाले से ही, लेकिन सुन लीजिए आप। राजनांदगांव में एक सट्टा फल फूल रहा था, फिर दुर्ग में एक सट्टा आया, तो ये कहानी सामने आई कि हम बाकी लोगों को उसमें कट क्यों दें। तो फिर एक शख्स जो पिछली सरकार में बहुत पावरफुल हुआ करती थी वो बीच में आई, और उनका कहना था कि कुछ कार्रवाइयां करवा देते हैं तो कम से कम ईडी और सीबीआई नहीं आ पाएगी, यही कहीं सब चीज़ सेटल हो जाएगा। अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई, ये कहने के लिए, ये बताने के लिए कि हमारी सरकार इस विषय को लेकर गंभीर है। लेकिन जो पैसे का लेना देना होता था
जो आईपीएस अधिकारी उसमें पैसे का लेन देन करते थे, जो सेटलमेंट करते थे, जो बीच में मिडिलमैन की भूमिका निभाते थे, ये सब अगर अपने गिरबान में झांक कर अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर महादेव का प्रसाद नहीं, महादेव का खाना खाया इन सभी ने। लेकिन बात वही है, सच कौन बोलता है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।